बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के कुछ असूल बताऊंगा। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और ये हमें कम्युनिकेशन स्किल अपनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, किसी भी इदारे में काम कर रहे होते हैं, तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ऑल द टाइम हमें ज़रूरत होती है। और जितना हम अफेक्टिवली अपने मैसेज को कन्वे करेंगे और उतना हम उसके अपने रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कभी भी स्टार्ट नहीं होता। इंसान जो है ना वो ज़िंदगी के हर मौके पे, हर एज पे इसको इम्प्रूव करता है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए नंबर 1 चीज़ है वो है लिसन, लिसन एंड लिसन। जब आप अपने में एक सुनने की आदत को डेवलप नहीं करोगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन को स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सुनने की आपको आदत नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको मैसेज कोई दे के गया या आपने किसी को क्या आगे मैसेज देना है, क्या कन्वे करना है। तो सबसे पहले आपने अपने सुनने की आदत को डालना है। सुनने की आदत डालने से अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप उसको रिपीटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से आपको बता दिया जाए। तो इसमें जो सबसे पहले थी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो था कि आप अपने में सुनने की आदत को डेवलप करें। जब आप सुनने की डेवलप को आदत कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग कर सकते हैं। नंबर 2 पे है जो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो नंबर 2 पे हमारा वो है बॉडी लैंग्वेज। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर है तो आप हर चीज़ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अब बॉडी लैंग्वेज में सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई भी कम्युनिकेट करना है तो उसमें आपने पोस्चर देने हैं, गेस्चर देने हैं, आपने ये सिर्फ ये नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में आपकी अपीयरेंस है कि आपने अपनी ड्रेसिंग क्या की हुई है, आप किस तरह के लग रहे हो, आप प्रोफेशनल लग रहे हो, आप इनप्रोफेशनल लग रहे हो, आप फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो। आपकी ड्रेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे तो आपकी जितनी ड्रेसिंग अच्छी होगी आपका उतना मैसेज ज़्यादा कन्वे होगा और उतना आप अपने क्लाइंट को, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, हर बंदे को आप उतना अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। अब बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपकी ड्रेसिंग के साथ साथ आपकी आ रही है अपीयरेंस, आपकी कटिंग आ रही है, आपकी शूज़ आ रहे हैं, आपकी कि आप के पास स्मेल तो नहीं आ रही, आपने कोई फ्रेगरेंस का इस्तेमाल करना है। जब आप ये करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। क्योंकि जब आप ये करोगे तो एक आपका इमेज, पॉजिटिव इमेज और एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट होगा जिससे आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग कर सकते हो। नंबर 3 पे है बी ब्रीफ येट स्पेसिफिक। आपने कोई भी चीज़ करनी है तो आपने उसको ब्रीफ अच्छे तरीके से करना है। जब आप उस चीज़ को ब्रीफ अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आप कभी भी अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपने मैसेज को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। इसके लिए आपने स्पेसिफिक भी रहना है कि जो आपका मैसेज है, ऐसे नहीं है कि जब आप बात कर रहे हो तो जो आप मैसेज कहना चाह रहे हो, जो आपका थीम है, तो आप उसको लूज़ कर रहे हो। जब आप उसको लूज़ करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टिव नहीं होगी, उसकी जो अफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने अपने मैसेज को ब्रीफ करना है और स्पेसिफिक करना है। जो भी आपका मसला, प्रॉब्लम है, जो भी इशू चल रहा है या कोई भी आप कोई चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसको स्पेसिफिक और उसको ब्रीफ करना है। नंबर 3 पे था। अब नंबर 4 पे है राइट डाउन थिंग्स। आपने जो भी कम्युनिकेट करना है उसके पहले नोट्स बना लें। जब आप नोट्स बनाओगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। आपने अपनी मेमोरी पे नहीं यकीन करना कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप बात करना स्टार्ट करते हो जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप भूल जाते हो, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और जब आप अपनी बात कंप्लीट कर लेते हो, ख़त्म कर लेते हो, तो आपको याद आता है ये तो मैं ये चीज़ एक स्किप कर दी थी। तो इस तरह आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। आपने कोई भी मैसेज कन्वे करना है, कुछ भी करना है, तो आपने उसको राइट डाउन कर लेना है। आपने जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको बुलेट्स में लिख लेना है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक। नंबर 5 पे है थिंक बिफोर यू स्पीक। आपने सबसे पहले जो भी बात करनी है आपने उस पर सोचना है। आप एक पॉज कर लें,
पॉज कर लें। पॉज करने से एक वक्फा ले लें। वक्फा लेने के बाद आप जैसे जैसे बोलेंगे तो फर्दर बोलेंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं कि अगर आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको मैसेज दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपका इम्प्रेसिव होगा, मीनिंगफुल होगा। वो ऐसे नहीं है कि आपने बात किया है कि अगले बंदे को मैसेज नहीं पहुंचा या अगले बंदे को समझ ही नहीं आई आप कहना क्या चाहते हो। तो आप जब चीज़ों को करोगे ऐसे कि बोलने से पहले जब आप सोचोगे कि मैंने बोलना क्या है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। जब भी आप बोलो तो आप उसको पहले सोच लो। जब आपने सोच के बोलोगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में एम्बैरसमेंट नहीं होगी कि ये मैंने क्या बोल दिया हो, तो उसके बाद आपको एम्बैरसमेंट, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। क्योंकि जब आप बोलोगे सही तरह, जब आप सोच के बोलोगे तो आपको ये इम्प्रूव ही करेगी, या ना कि आपको डिक्रीज़ करेगी, या आपको एम्बैरसमेंट का बनेगा आपके लिए मसला। और नंबर 6 पे है ट्रीट इक्वली। अब आपने जब कम्युनिकेट कर रहे हो, आप एक टीम के साथ कर रहे हो या 2 लोगों के साथ या 2 से 4 जितने भी लोग हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई भी आप मैसेज अपना कन्वे कर रहे हो, कोई अपनी कंपनी की कंपेन कर रहे हो, या कोई आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हो, या रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हो, या किसी इदारे में आप एक पोजीशन पे हो तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो आप जब करोगे तो इक्वली ट्रीट करोगे। आपकी नज़र में जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपने उनके साथ इक्वली ट्रीट करना है। आपने किसी को ज़्यादा वेटेज नहीं देनी, और जो बंदा आपसे कोई क्वेश्चन करे आपने उसको पॉजिटिवली इक्वली ट्रीट करना है और अच्छे तरह आंसर देना है। अब आप जब ये करोगे तो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। नंबर 7 पे जो लास्ट पॉइंट है हमारा, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल। जब आप अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, जब आप अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड और स्माइल को लेके आओगे, इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। स्माइल और पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ ये नहीं है कि जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप स्माइल करोगे। जब आप अगर फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो आप स्माइल का यूज़ करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड करोगे। अब जो बंदा आपके साथ बात कर रहा है, बेशक आपको देख नहीं रहा, लेकिन उसको आपकी टोन से पता चल जाएगा, आपकी एटीट्यूड से पता चल जाएगा, आपकी स्माइल से पता चल जाएगा कि ये बंदा किस तरह आपसे बात कर रहा है। और अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं किसी के साथ भी, तो ये तो फिर वही बेहतरीन चीज़ है कि जब आप उसके साथ स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होगी, और उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे, जो भी आप अपना मैसेज देना चाह रहे हो, और जब वो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपकी अटेंशन गेन करेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये 7 पॉइंट थे जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग कर सकते हो और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके एक अच्छी मुकाम हासिल कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।